हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। पूरे भारत में आप कहीं भी जाएं, हर शॉप, हर टैक्सी, हर होटल पर एक चीज़ ज़रूर मिलती है और वो है क्यूआर कोड। इसको स्कैन करके हम लोग पेमेंट्स कर सकते हैं और यह पॉसिबल हो पाया है यूपीआई की वजह से। सारे पेमेंट एप्लीकेशन ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं आज की डेट में। यूपीआई ने जिस तरह से पेमेंट सिस्टम की फील्ड में रिवोल्यूशन लाया है वो निश्चय ही प्रशंसनीय है और हम सभी को इस पर गर्व है। पूरे विश्व में सरकारें यूपीआई फ्रेमवर्क को स्टडी कर रही हैं और बहुत सारी कंट्रीज ने तो इसे अडॉप्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की एक साइजल पॉपुलेशन बाहर रहती है जिन्हें हम नॉन रेजिडेंट इंडियन बुलाते हैं। लेकिन जब भी ये लोग अपने देश वापस आते थे तो बस एक छोटी सी लिमिटेशन की वजह से यूपीआई की सुविधा का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। आज जानेंगे इसी बारे में कि नॉन रेजिडेंट इंडियन से क्या अभिप्राय है, एनआरआई लोग यूपीआई की सुविधा को यूज क्यों नहीं कर पा रहे थे, एनआरओ अकाउंट्स क्या होते हैं और सरकार के इस कदम से एनआरआई लोगों को क्या लाभ होगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। विदेशों में रह रहे लोगों को 3 मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी कि एनआरआईज, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओज। कोई भी व्यक्ति जो वंश या जन्म से भारतीय है और विदेश में रहता है उसको पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ कहा जाता था। चीन, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के अलावा अन्य देशों के पासपोर्ट रखने वाले इन लोगों को एक आईडी कार्ड जारी किया गया था। भारत सरकार ने 15 जनवरी 2015 से पीआईओ कार्ड योजना को वापस ले लिया और इसे ओसीआई कार्ड योजना के साथ विलय कर दिया। ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका ओरिजिन तो भारत में है लेकिन वो विदेश में रहता है। उन्हें भारत सरकार ओसीआई के रूप में आजीवन वीज़ा प्रदान करती है। वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं कभी भी और रह सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नियम पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले लोगों पर लागू नहीं होता। इसका सीधा कारण पार्टीशन से है, बिकॉज उस समय एक बहुत बड़ा एक मास माइग्रेशन हुआ था। फिर एनआरआई क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति 182 दिनों से कम समय के लिए भारत में रहता है तो वह स्वतः ही एनआरआई का दर्जा प्राप्त कर लेता है। लेकिन ओसीआई कार्ड होल्डर्स को वेगली एनआरआई ही बुलाते हैं लोग अभी भी। अब यहाँ भारत के आर्थिक विकास में एनआरआई लोगों के योगदान को जानना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान एक सत्र में बोलते हुए एनआरआई भारतीयों के योगदान को रेखांकित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रवासी भारतीयों यानी कि एनआरआई लोगों द्वारा देश में भेजे गए रेमिटेंस 2022 में लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर थे, जो कि एक वर्ष में 12% की वृद्धि है। रेमिटेंस के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है, वहीं मैक्सिको और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे पोजीशन पर है। अब इस तरह से आप इन जो एनआरआई लोग हैं उनके योगदान को समझ सकते हैं कि लगभग 100 बिलियन डॉलर की राशि उन्होंने रेमिटेंस के थ्रू इंडिया में भेजी है, जिससे कि सर्टेनली इंडिया के जो फॉरेस्ट रिजर्व है उसमें बढ़ोतरी हुई है। बट एनआरआई लोग यूपीआई की सुविधा को यूज क्यों नहीं कर पा रहे थे? इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि यूपीआई पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले एक वैलिड लोकल नंबर यानी भारतीय नंबर जो आपके अकाउंट से लिंक्ड हो उसका होना अनिवार्य था। जब कोई यूजर यूपीआई को गूगल पे या पेटीएम जैसे ऐप से एक्टिवेट करता है तो ऐप उस नंबर पर एक एसएमएस भेजता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि यही मोबाइल नंबर बैंक से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो लोग विदेश चले जाते हैं उनके लिए यूपीआई का उपयोग करने का मतलब है कि उन्हें अपने भारतीय नंबरों को एक्टिव रखना होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग की कीमतों को देखते हुए कॉस्टली हो सकता है। और दूसरी परेशानी यह भी होती है कि कभी कभी इंडियन नंबर हर जगह काम भी नहीं करते। लेकिन जब एनआरआई लोगों के पास यूपीआई खाते को अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के साथ एक्टिवेट करने का विकल्प होगा, अब ये यूजर अपने भारत के मोबाइल फ़ोन नंबर के बिना यूपीआई का उपयोग कर सकेंगे। एनसीपीआई के आदेशानुसार सदस्य बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि यूपीआई खाते को तय मानकों और गाइडलाइन के निर्देशानुसार एक्टिवेशन और क्रियान्वयन हो, जैसे कि फेमा रूल्स का पालन वहाँ पे होना चाहिए। एनपीसीआई ने कहा है कि वह वर्तमान में स्क्रीन पर दिए गए देशों के कंट्री कोड वाले मोबाइल नंबरों से लेन देन को सक्षम करना शुरू कर देगा। निकट भविष्य में एनपीसीआई अन्य देशों के लिए यूपीआई की सुविधा का विस्तार करने की योजना बना रहा है। अभी पहले चरण में जिन देशों के लिए शुरू किया गया है वो देश हैं सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखें कि उपयोगकर्ता को अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर से यूपीआई तक पहुंचने के लिए एनआरई या एनआरओ खाते की आवश्यकता होगी, यानी कि उनका अकाउंट भारत के किसी बैंक में होना अनिवार्य है।
अब यहाँ प्रश्न बनता है कि एनआरई एनआरओ अकाउंट्स क्या होते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के दिशा निर्देशों के अनुसार एक एनआरआई का भारत में उसके नाम पर स्थानीय बचत खाता नहीं हो सकता। आपको अपनी सारी बचत को एनआरई या एनआरओ खाते में डालना होगा। यहाँ एनआरई बैंक अकाउंट का मतलब भारत में एक एनआरआई के नाम पर खोला गया वह बैंक खाता है जो उसकी फॉरेन अर्निंग को पार्क करने के लिए होता है, जबकि एनआरओ अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें जो इनकम वो इंडिया में अर्जित करता है या अर्न करता है उसको मैनेजर जमा करने के लिए होता है। अब यहाँ यह जानना जरूरी है कि एनआरई अकाउंट्स जो होते हैं वो नॉन टैक्सेबल होते हैं, उसमें टैक्स की छूट प्राप्त होती है, जबकि एनआरओ खाते पर जो भी आप इनकम अर्न करते हैं या ब्याज अर्न करते हैं वो आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 30% टैक्सेबल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक एनआरआई हैं और आपने अपना भारत वाला घर किसी को रेंट पर दिया हुआ है, तो रेंट से जो इनकम आएगी वो एनआरओ अकाउंट में ही जमा होगी और उस पर भारतीय नियमों के अनुसार टैक्स लगेगा अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो। इससे पहले जब भी एनआरआई इंडिया जाते थे, चाहे वो अपने फैमिली को विजिट करने जाएं या फिर टूरिज्म के पर्पज़ से जाएं, तो उनको हर जगह कार्ड या फिर कैश लेकर के चलना पड़ता था। वहीं भारत का हर आदमी एक सिंपल मोबाइल ऐप के थ्रू पेमेंट्स कर सकता है। कभी कभी डिसहार्टनिंग भी हो सकता है कि उनके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो यूपीआई का यूज़ नहीं कर पा रहे थे। बट इस यूपीआई एक्टिवेशन से इस ऑडियंस के लिए भारत में पेमेंट करना और आसान हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।